स्वागत है आपका नक्षत्र न्यूज में। आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। जमशेदपुर के हिमांशु मर्डर केस से सिर्फ पुलिस नहीं, झारखंड सरकार की साख पर भी सवाल उठे हैं। मुख्यमंत्री को राज्य के इतिहास में पहली बार सीनियर एसपी और एसपी को उनके पद से हटाने का ऐलान करना पड़ा। क्षेत्र में शांति व्यवस्था बहाल करने के लिए सरकार ने एक साथ 3 बड़े ऑफिसर, सीआईडी के एडिशनल एडीजी मनोज कौशिक, कोल्हान के डीआईजी अनुरंजन किस्पोट्टा और कोल्हान प्रमंडल के कमिश्नर रवि रंजन कुमार विक्रम को जमशेदपुर में कैंप करने का निर्देश दिया। ये ट्रांसफर और ये पोस्टिंग दोनों ही बिल्कुल अभूतपूर्व है। इस एक खत लेने जिसका आरोपी खुद बीजेपी का ही नेता है, इसने बीजेपी को राज्य में जैसी संजीवनी सी दे दी है। बीजेपी पूरी तरह राज्य सरकार पर आक्रामक नजर आ रही है। आज इसी मुद्दे पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे टू द पॉइंट में। तो जमशेदपुर में डबल डाउन बार में हुए वारदात से एक हंसता खेलता परिवार उजड़ गया है। वहीं शहर की कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठने लगे हैं। सवाल सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि एक शख्स को पीसीआर वैन से खींचकर निकाला गया और उस पर चापड़ से जानलेवा हमला किया गया। सवाल इसलिए भी क्योंकि पुलिस ने बगैर घर वालों को बताए हिमांशु का पोस्टमार्टम भी करा दिया। प्रशासन के तब होश फाख्ता हो गए जब परिवार वालों ने हिमांशु की डेड बॉडी लेने से इनकार कर दिया। कई घंटों तक डीसी के मान मनौवल के बाद परिवार शव लेने को राजी हुआ और हिमांशु का विधिवत क्रियाक्रम संपन्न हुआ है। लेकिन इस पूरी घटना से स्थानीय लोगों के मन में पुलिस प्रशासन के प्रति पहले से बना हुआ विश्वास और गहरा हो गया है। जमशेदपुर में करनी सेना के नेता हिमांशु सिंह की हत्या मामले में राज्य सरकार ने बड़ा और कड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोशल साइट एक्स पर पोस्ट कर कहा कि वरीय पुलिस अधीक्षक एवं सरायकेला खरसामा के पुलिस अधीक्षक को विधि व्यवस्था बनाए रखने में विफलता और आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने में लापरवाही के कारण तत्काल प्रभाव से उनके पदों से हटाकर पुलिस मुख्यालय से संबंधित करने का निर्णय मैंने लिया है। मुख्यमंत्री का यह फैसला कितना बड़ा है, इसे इस तरीके से समझिए कि 26 साल के झारखंड में किसी एक वारदात को लेकर जिले के एसएसपी और एसपी दोनों को ट्रांसफर करने की शायद ये पहली घटना है। इस मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कार्रवाई केवल एक शख्स हिमांशु सिंह की हत्या की वजह नहीं, बल्कि इन आरोपों को लेकर हुई की घटना के समय पुलिस मौके पर मौजूद थी। हिमांशु ने जान बचाने के लिए पीसीआर वैन में शरण ली। पुलिस वैन में उस वक्त 5 पुलिस वाले मौजूद थे। इसके बावजूद अपराधियों ने पीसीआर वैन से खींचकर हिमांशु और प्रत्यूष को बाहर निकाला, उन पर ताबड़तोड़ हमले किए। पुलिस के सामने वारदात कर अपराधी आराम से चलते बने। घायल को न सुरक्षा मिली, न अस्पताल में फौरन दाखिल किया गया। वार के ऑनर और मुख्य आरोपी नीरज सिंह समेत 8 आरोपियों को पकड़ने में पुलिस नाकाम रही। इस मामले में पुलिस की नाकामी हर स्तर पर साबित होने के बाद पहले थाना स्तर पर 3 पुलिसकर्मियों का निलंबन हुआ और बाद में एसएसपी पीयूष पांडे और एसपी निधि द्विवेदी को उनके पद से हटाया गया। तो जिस प्रकार से जमशेदपुर में घटना घटी है परसों रात, मुझे लगता है कि जो हम बार बार बोलते थे कि इस राज्य में अपराधियों का समानांतर सरकार चलने का काम कर रहा है और इस बात की परसों रात जमशेदपुर के बीच शहर में पुष्टि करने का काम अपराधियों ने किया है। तो राज्य में शांति व्यवस्था बहाल, कानून व्यवस्था बहाल रहे। माननीय मुख्यमंत्री से मेरा अनुरोध होगा कि पुलिसिंग सिस्टम या फिर जिला प्रशासन के सिस्टम को चुस्त दुरुस्त करे ताकि झारखंड में अमन चैन शांति बहाल। परिवार की मांग है कि उसकी पत्नी को 3rd गेट 4th गेट में नौकरी मिले। उस दिशा में जिला प्रशासन के द्वारा प्रक्रिया चल रही है। एसएसपी का ट्रांसफर किया गया ऐसा सुनने को मिला है, पर ऐसे चीज़ों में रोक और वैसे घटनाओं पर न्याय कैसे मिले, त्वरित तरीके से इन सारे चीज़ों को प्रशासनिक दृष्टि से कैसे उस परिवार को और इस तरह की घटना न घटे, इसके बारे में क्या उपाय कर रहे हैं। ट्रांसफ़र किसी मामले को लीपापोती करने के लिए नहीं, बल्कि न्याय के लिए होना चाहिए और त्वरित उसका परिणाम सामने आना चाहिए, ये मैं निश्चित रूप से मांग करता हूँ। बीते 3 महीनों की बात करें तो पुलिस विभाग से जारी रिकॉर्ड भी तस्दीक करते हैं कि जमशेदपुर में क्राइम का कहर बढ़ा है। जहां फरवरी में कत्ल की 3 वारदात हुई, वहीं मार्च में ये 7 पर पहुंच गई। इसी तरह कुल वारदात भी 256 से बढ़कर 296 पर पहुंच गई है।
हिमांशु मर्डर को लेकर जन आक्रोश को देखते हुए प्रशासन ने जमशेदपुर में धारा 163 लागू कर दिया है। 6 थाना क्षेत्रों में धरना प्रदर्शन, घेराव और हथियार को लेकर प्रतिबंध लगा दिया है। हिमांशु हत्याकांड से राज्य की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी को सरकार पर हमलावर होने का मौका मिला। बीजेपी ने शहर में बिगड़ते कानून व्यवस्था को लेकर डीसी को ज्ञापन सौंपकर अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी और कसूरवार पुलिस वालों पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। परसों जो घटना घटी रात में बिष्टुपुर में, उसको लेकर के जो परिवार का मांग है कि 48 घंटे के अंदर में उनकी गिरफ्तारी हो, उसके समर्थन में आज हम लोग डीसी साहब से मिलने के लिए आए थे। और जो घटना घटी बहुत विध्वंस घटना था, इसकी पुनरावृत्ति फिर दूसरी बार ना हो। पुलिस के जो कस्टडी में एक तरह से उनकी हत्या हुई है, उस पर ऐसे पुलिसकर्मी पर भी कानून सम्मत कार्रवाई हो। जमशेदपुर में जहां हिमांशु सिंह मर्डर को लेकर जन आक्रोश है, तो वहीं रामगढ़ में सब रजिस्ट्रार बालेश्वर पटेल के कत्ल को लेकर लोगों में नाराजगी है। मंगलवार सुबह बालेश्वर पटेल एक विवादित जमीन पर पहुंचे थे, जहां आरोपियों ने उन पर हमला कर पत्थरों से वार किया, जिससे उनकी मौत हो गई। उन पर हुए हमले का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। घटना की गंभीरता को देखते हुए एफएसएल की टीम को बुलाते हुए उस टीम के माध्यम से घटनास्थल से वैज्ञानिक तरीके से साक्षी संकलन किया गया और अनुमंडल मंडल पुलिस पदाधिकारी रामगढ़ के नेतृत्व में इस घटना में संलिप्त कुल 7 अपराधकर्मियों को गिरफ्तार किया गया है, जिन्हें आज न्यायिक हिरासत में भेजा गया। इस साल जनवरी से मार्च की बात करें तो झारखंड में कुल वारदात में जरूर कमी आई है, लेकिन हत्या, डकैती और किडनैपिंग जैसे तमाम वारदात में इजाफा दर्ज किया गया। जमशेदपुर और रामगढ़ की घटना से साफ है कि अपराधियों में पुलिस का इकबाल कम हो रहा है। रामगढ़ से संजय कुमार के साथ नक्षत्र न्यूज के लिए जमशेदपुर से विनोद केसरी की रिपोर्ट। तो हिमांशु सिंह की हत्या मामला तूल पकड़ता जा रहा है और सरकार ने अपने स्तर से कार्रवाई की है। पहले पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया, फिर जमशेदपुर के सीनियर एसपी और सरायकेला की एसपी को अपने पद से हटा दिया गया। हालांकि उस पद पर पोस्टिंग भी हो गई है। जमशेदपुर एसएसपी को का प्रभार सौंपा गया है, कमान सौंपी गई है एहतेशाम मुबारक को, और आईपीएस मनोज को बनाया गया है सरायकेला का एसपी। लेकिन जो आरोप प्रत्यारोप है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। दूसरी तरफ पुलिस की अभी भी कार्यशैली पर, जिला प्रशासन की कार्यशैली पर परिजनों को कहीं ना कहीं संतुष्टि नजर नहीं आ रही है। परिजनों का आरोप है कि बिना उन्हें सूचित किए पोस्टमार्टम करा दिया गया, जिसके बाद अब जमकर हंगामा हुआ। हालांकि डीसी के हस्तक्षेप के बाद ये हंगामा शांत हुआ है। हालांकि पुलिस ने अभी तक इस पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए सिर्फ यही है पुलिस के हाथ में कि 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 11 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज और 3 लोगों को सिर्फ गिरफ्तार किया गया है। इन तमाम मसलों पर हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, मेहमानों को तारुफ कराएंगे और चर्चा को फिर हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ सुनील सिंह साहब हैं, कांग्रेस के नेता, बहुत स्वागत है सुनील सिंह साहब आपका। मनोज यादव साहब है जेएम के नेता, बहुत स्वागत है मनोज साहब आपका। और अभय सिंह साहब है बीजेपी के नेता, बहुत स्वागत है अभय साहब आपका। और जेडीयू से हमारे साथ सागर साहब है, सागर जी बहुत स्वागत है आपका। अभय सिंह साहब से शुरुआत करेंगे। अभय सिंह साहब, कल भी हम जुड़े थे आपके साथ और इस हत्याकांड पर हमने चर्चा की थी। अभी तक की पुलिस की जांच से आप कितना संतुष्ट हैं? क्योंकि 11 के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है, महज 3 लोगों की अरेस्टिंग हुई है। इतना बड़ा मामला हो गया है, तूल पकड़ चुका है मामला, राजनीतिक रंग भी इसमें घुस चुका है, लेकिन अभी तक पुलिस ने 3 आरोपियों को सिर्फ गिरफ्तार किया है। पूरे मामले को किस रूप में आप देख रहे हैं अभी तक की पुलिसिया जांच में? देखिए भाई साहब, पहले तो आप सबों को नमस्कार, प्रणाम। सवाल यह है कि पुलिस आज कार्रवाई कर रही है और कार्रवाई में कितने दूर तक पहुंची है वह सर्वविदित है। अगर कार्रवाई ढंग से हुआ होता जी तो यहाँ के लोग तो एसपी को तबादला की मांग ही नहीं कर रहे थे। वो तो संपूर्ण ढांचा को परिवर्तन हो उस पर विचार कर रहे थे, लेकिन हड़बड़ा करके त्वरित कार्रवाई किसे कहा जाता है? जब आदमी, जनता का दबाव जब होता है, जब भूडोल जब कांपने लगता है, जनता जब सड़कों पर उतर गई, आम लोग उतर गए और जमशेदपुर की त्रस्त स्थिति में पहली बार जमशेदपुर के इतिहास में हमने देखा कि कोई घटना होती है एक क्षेत्र में और 2-2 क्षेत्र के जो है वहाँ के आरक्षी अधीक्षक यानी एसपी की तबादला हो जाता है एसएसपी की। अब इससे समझा जा सकता है कि सरकार को इतने देर बाद नींद टूटी कि मामला गंभीर है। मामला उन्होंने खुद स्वीकार कर लिया।
उन्होंने खुद समझा कि नहीं, मामला तो गंभीर है। अब ये गंभीर मामला में उनको लगा, जब उनके एडीजी साहब आए, वहाँ पुलिस प्रशासन की बैठक हुई, सरकार के लोग बैठे, तो सबसे पहली बात हुई कि वहाँ के एसएसपी को हटा दिया जाए। और हम तो बहुत पहले से बोल रहे हैं बात को कि जब ये सब सारा चीज है कि भाई केवल हत्या का मामला नहीं है, यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर खत्म है, और अब देखना है कि प्रशासन और सरकार मिलकर के जमशेदपुर को किस प्रकार शांत करते हैं। अब केवल आप एक व्यक्ति को अदना से गिरफ्तारी कर देने से मामला नहीं सलटता, जब जनरेशन खराब होने लगता है। जब आप जाकर के आज घाघीडीह जेल में जाकर के पूछिए तो एक नौजवानों का एक बहुत बड़ी श्रृंखला है, जो कोई तस्करी कर रहा है, कोई क्या नाम है अफीम में गया है, कोई आदमी किसी केस में गया है। तो मेरा एक कहने का तात्पर्य है कि हम जड़ पर हमला क्यों नहीं करें, हम जड़ को क्यों नहीं देखें, हम जड़ के बारे में क्यों नहीं सोचें। अगर ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। और यहाँ पर जो परिस्थिति का निर्माण है पूरे, केवल मैं जमशेदपुर की बात नहीं कर रहा हूँ, आप बहरागोड़ा में अपने लोगों को भेजिए, वहाँ के नौजवानों का जनरेशन खराब हो रहा है। घाट है, पोटका है, पटमदा है, राका माइंस है, जादूगोड़ा है, आदितपुर में दूसरे जिला की बात ही नहीं कर रहा हूं अभी। आप जाकर के देखिए कि लोग जो है अपने पॉकेट से पैसा निकाल करके लॉटरी में दे रहे हैं, अपने पास से पैसे निकाल करके अफीम में दे रहे हैं, अपने पास से पैसा निकाल करके ब्राउन शुगर में दे रहे हैं, अपने पास से पैसा निकाल करके मटका सटका सब में है। अब थाना प्रभारी लोग जो है यहाँ केवल एसएसपी का तबादला कर देने से क्या होगा। हम ये कहना चाहते हैं कि आपको वहां के सीआर देखना पड़ेगा कि अगर कोई थाना में कितनी कांड हुआ, कितनी हत्या हुई, कितना लूट हुआ। अरे भाई, लोग एफआईआर कराने जाते हैं कि हमसे पैसा लूटा गया, तो बोले अरे रुको 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 रुको, मैं बाद में आपको आप आयो, हम खोजेंगे। यानी केस करेंगे तो मामला बढ़ेगा, केस करेगा तो उनका जो रेपुटेशन है, साक्षी हो, चाहे कदमा हो, चाहे बिष्टुपुर हो, चाहे पटमदा हो, चाहे बारीडीह हो, सारे थाना के ये स्थिति है। और जब कप्तान सही होता है तो उसी प्रकार की सेना काम करती है। और आप बताइए कि जब मैं कल भी डिबेट में, कल या परसों आपने बैठाया था, तो हमने तो सीधा कहा था कि प्रशासन खत्म, प्रशासन की स्थिति खत्म है, और हड़बड़ा के रात 3 बजे फैसला करते हैं कि आप सीनियर एसपी को हटाते हैं। आखिर बताइए, एसपी की गाड़ी में अगर पत्थर चले, एसपी की गाड़ी में शीशा फोड़ हो, तो जनता कितनी उग्रता के साथ में काम कर रही है। आज जब हम देखे हतप्रभ हो गए। अरे आदमी, सब सिटी एसपी आते हैं, एसएसपी आते हैं, तो वहां के दर्शक होता है, जनता है, उसको विश्वास होता है, लेकिन प्रशासन पर विश्वास नहीं है। हर दूसरा आदमी मुख्यमंत्री के टेबल पर जाकर के दस्तक देता है, वो अपने को बहुत बड़ा वो समझता है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप पता कर लें, जब कल आपने कहा कि कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई, अरे कितने लोगों को गिरफ्तार करेंगे। अगर लंका में रावण बैठा है तो उसका इलाज उनके नाभि से होना चाहिए। जी, कल से आप इस बात को दोहरा रहे हैं अभय सिंह साहब की जो रूट काउज है, और रूट काउज का आप जिक्र भी कर रहे हैं, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मनोज यादव साहब लगातार अभय सिंह साहब कह रहे हैं, और आप भी जमशेदपुर से आते हैं, अभय सिंह साहब भी जमशेदपुर से हैं, जो रूट काउज है, और ये लगातार कह रहे हैं कि जहां से अपराध पनप रहा है उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। इस मामले के बाद आप लोग हरकत में जरूर आई है, पुलिस हरकत में जरूर आई है, एडीजी वहां कैंप कर रहे हैं, डीआईजी कैंप कर रहे हैं, चेंज हो गए हैं, एसएसपी सरायकेला के एसपी चेंज हो गए, लेकिन रूट कॉज पे काम होगा क्या इस घटनाक्रम का उद्भेदन के बाद? देखिए इब्राहिम जी, कल भी इस पर चर्चा पे हम लोगों ने बात की थी। पहली बात तो यह है कि सरकार गंभीर है और सरकार ने तत्काल और सख्त कार्रवाई की है इस मामले में। इस बात में कोई दो मत की बात नहीं है। और आज तक झारखंड में इस तरह का उदाहरण नहीं हुआ है कि जिले के एसएसपी और आपको दूसरे जिले के एसपी, साथ ही साथ 3 पुलिस पदाधिकारी, थाना प्रभारी, ये सभी निलंबित हुए हैं। तो ये पुलिस की जो कमी थी उस पर तुरंत कार्रवाई हुई है और फर्दर आगे भी जांच चल रही है।
और उस जांच में जो भी पुलिसकर्मी दोषी पाए जाएंगे उन पर भी उचित कार्रवाई होगी। अच्छा मनोज साहब, आप कह रहे हैं कि प्रशासन गंभीर है। शनिवार रात की घटना है, आज मंगलवार हो गया है। हाँ, आप अपनी बात एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए, पूरी बात होने दीजिए। हाँ, एक मिनट। ऐसा है कि किसी चीज को आप ठीक करने की बात कह रहे हैं, तो ठीक करने की बात में क्या किया जाए? उनका अभय सिंह जी जिस तरह से बात कर रहे थे तो उस तरह से बात कर रहे थे, तो 20 साल भाजपा का भी शासन था, उस पर अगर बात करने लगेंगे तो फिर इनको दिक्कत हो जाएगी। मॉब लिंचिंग झारखंड में हो रहा था, लेकिन उसमें कभी ये लोग आज तक नहीं बोले। वर्तमान शासन काल में मॉब लिंचिंग नहीं हुआ, सड़क पे लोगों को नहीं मार दिया गया है, ठीक है ना? तो उस पर मैं नहीं जाना चाहता हूं। बात यह है कि जहां तक की सुधार की बात है, तो जब पुलिस प्रशासन पर भी सख्ती से कार्रवाई हो रही है, उसकी भी जब जांच हो रही है, तो पूरा ये एक संदेश जाता है पूरे झारखंड के अंदर पुलिस प्रशासन पर कि भाई आप जहां पर आप भी गलत होंगे तो आपके ऊपर भी गंभीर अगर आरोप लगते हैं, आपके कार्य में अगर कहीं कोताही होती है तो आप पर भी कार्रवाई होगी। नहीं तो ये तो पुलिस पर कार्रवाई की बात है ना मनोज साहब। मैं कह रहा हूं कि शनिवार रात की घटना है, आप कह रहे गंभीर है, पुलिस पर कार्रवाई होगी, सारी बात आपकी चली जायज है। शनिवार रात की घटना है, आज मंगलवार हो गया है। अब मुख्य आरोपी अभी तक नहीं पकड़ा है, 11 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुए, 3 लोगों को आपने अरेस्ट किया। क्या पुलिस इस तरफ भी कार्रवाई नहीं कर पा रही? तो पुलिस के सामने हत्या हो जा रही, हत्या के बाद आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर पा रही पुलिस। 3 अपराधी गिरफ्तार हुए हैं। 11 में आरोपी विश्वनाथ मंडल है, उसके गिरफ्तारी सूचना देने के लिए 2 लाख का इनाम भी घोषित किया गया है। और ऐसा नहीं है कि पुलिस बैठी है, पुलिस प्रशासन अपना जरूर काम कर रही है। अपराधी भागने का, छिपने का काम जरूर कर रहे हैं, और वो ऐसा नहीं है कि बहुत देर तक छिप नहीं पाएंगे, जरूर पकड़े जाएंगे। और जो समयबद्ध तरीके से, मैं बार बार इस चीज को कह रहा हूं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में उनको न्याय मिले, उनके ऊपर कार्रवाई हो, उनको सजा मिले, ये सुनिश्चित सरकार करेगी। ये सुनिश्चित सरकार ने इस चीज को सुनिश्चित करने की बात कही है। उनके परिजनों से भी आज मिले हैं, मुख्यमंत्री ने भी बात की है। उनके परिजनों का जो गम दूर किया जा सकता था, वो प्रयास है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार सभी उनके परिवार के साथ है, कोई उनके परिवार के से अलग खड़ा नहीं है। इस घटना में सभी दुखी हैं। और जहां तक कि नौकरी के लिखित आश्वासन की बात हुई है, लिखित आश्वासन दिया गया है कि नौकरी उनके परिवार के जो व्यक्ति को मिलेगा या उनकी वाइफ को मिलेगा। और साथ ही साथ जिस तरह से भी उनके परिवार के जितने भी परिजन हैं उनसे बात किया गया, प्रशासन जाकर मिली है। और ऐसा नहीं है कि प्रशासन आज के दिन में हाथ पर हाथ धर के बैठी है कि भाई कुछ अपराधी घूमते रहेंगे। विपक्ष के पास ये मौका है बोलने का, बोले वो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मेरा जैसे कल भी मैंने कहा था कि अगर इस तरह की घटनाएं, इस तरह की वारदातें जब होती हैं, तो उसमें हमको यह भी देखना पड़ेगा कि इसका सामाजिक पहलू भी है, इसका राजनीतिक पहलू है, इसका आर्थिक पहलू है, बेरोजगारी भी इसका कारण है, नशा इसका कारण है। ये मैं भी इस बात से सहमत हूं। लेकिन इसमें सिर्फ आप चाहेंगे कि सिर्फ एक पुलिस पदाधिकारी पर कार्रवाई हो जाए, पुलिस अगर एक्शन में आ जाए, तो 20 लाख की जमशेदपुर की जनसंख्या है, पुलिस की संख्या कितनी है? तो आपको सब चीजों को पहलू देखना पड़ेगा। न्यायिक जो डिले होता है उसके कारण से भी अपराधी का मनोबल बढ़ता है। तो हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं जो प्रशासन तंत्र है उसको मजबूत करना पड़ेगा, सामाजिक तंत्र को मजबूत करना पड़ेगा, तभी जाकर इस तरह की चीजें वारदात नहीं। तो ये आप राय दे रहे हैं, राय आपको नहीं देना, आपको एग्जीक्यूट करना, आप सत्ता में, ये विपक्ष के लिए छोड़ दीजिए। सागर जी है हमारे साथ, अभय जी हैं, इन लोग राय देंगे, राय आपको नहीं देना, आपको एग्जीक्यूट करना है। आपको एग्जीक्यूशन के लिए पावर दिया गया है, जनता का मैंडेट मिला है। मनोज साहब चलिए आ रहे हैं, सुनील सिंह साहब का रुख करते हैं। सुनील सिंह साहब, आप लोग कह रहे हैं कि संवेदनशील, हम लोग संवेदनशीलता दिखा रहे हैं, कार्रवाइयाँ हो रही है। मैं तो इसी मामले पर अटका रहूँगा कि मुख्य आरोपी नहीं पकड़ा है, 11 खिलाफ FIR है, 3 लोगों को पकड़ा गया। पीड़ित परिवार से मुझे नहीं जानकारी, आप मुझे करेक्ट कर दीजिए कि जेएमएम की तरफ से, RJD की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से कौन बड़ा नेता गया? 2 पूर्व मुख्यमंत्री बीजेपी के हैं, रघुवर दास और अर्जुन मुंडा लगातार इस मामले में एक्टिव हैं, वहाँ पर बने हुए हैं, आज अंतिम संस्कार में पहुँचे थे। तो किस तरह से आप लोग परिवार के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, खड़े नजर आने की बात कह रहे हैं? सारिक जी, निश्चित तौर पर आपने एक गंभीर प्रश्न किया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी की पहली प्राथमिकता है और महागठबंधन की सरकार की पहली प्राथमिकता है कि राज्य की जनता को, देवतुल्य जनता को, देवतुल्य मतदाताओं को सुरक्षा की गारंटी देना। उस गारंटी में प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रदेश के
पुलिस प्रशासन बिल्कुल मजबूती के साथ लगी हुई है, जिसका परिणाम स्वरूप जब मुख्यमंत्री स्वतः इसको संज्ञान में लिए, जिसके कारण आपने देखा कि गंभीरता से मुख्यमंत्री महोदय लेते हुए जमशेदपुर के पुलिस कप्तान को स्थानांतरण कर दिए। जो 3 PCR में जो 3 लोग वहाँ पर उपस्थित थे झारखंड पुलिस के, उनको निलंबित कर दिए। वहाँ के बिष्टुपुर के थाना प्रभारी को निलंबित कर दिए। तो आपका प्रशासन बहुत गंभीरता के साथ काम कर रही है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि झारखंड की पुलिस और झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी महागठबंधन की सरकार इस राज्य के लिए और इस राज्यवासियों के लिए कटिबद्ध और प्रतिबद्ध है। मैं बहुत सा उदाहरण आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। आपके समक्ष एक बहुत बड़ी घटना घटी थी। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे बवाल इस राज्य में काटा था। जमशेदपुर से कैरो गांधी की अपहरण हुआ था। यही झारखंड पुलिस ने 13 अपहरणकर्ता को गिरफ्तार करते हुए और सुरक्षित कैरो गांधी जी को बरामद कर उनके परिवार को सौंपने की झारखंड पुलिस ने काम किया था। झारखंड की पुलिस पर बड़ी गंभीर आरोप भारतीय जनता पार्टी लगाती है। श्री बाबूलाल मरांडी जी सदन से सड़क तक यह आरोप लगाते रहे कि जब पुलिस मुठभेड़ में संथाल के एक अपराधी के मौत होती है, उस मौत पर सड़क से सदन तक पूरे हल्ला बाबूलाल मरांडी जी करते रहे। जब झारखंड की पुलिस, हजारीबाग की पुलिस रामनवमी के समय में विष्णुगढ़ में एक 12 वर्षीय बच्ची की हत्या हो जाती है, उस हत्या में वहां के स्थानीय भारतीय जनता पार्टी का नेता इन्वॉल्व रहता है। जब भी वहां बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू जी गए हों, वहां का वर्तमान प्रदीप कुमार जी जो हजारीबाग के विधायक हैं वो गए हों, और बीजेपी के जितने भी नेता रघुबर दास जी गए, बाबूलाल मरांडी जी के, सभी के साथ में वह व्यक्ति उपस्थित रहा, हत्यारा उपस्थित रहा। और जब उसकी गिरफ्तारी हुई तो फिर भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं के जुबान बंद हो गए। रांची में अनिल टाइगर भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, जिनकी हत्या हुई। भारतीय जनता पार्टी ने रांची में तांडव किया, और जब उस हत्या में मुख्य आरोपित भारतीय जनता पार्टी का नेता निकला तो फिर भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं के, यहां तक कि रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने भी बवाल काटने का काम किए थे, सभी का मुंह बंद हो गया। आप सभी देखे होंगे कि भारतीय जनता, आपका खूंटी में राजा पीटर जी का राजा मुंडा जी जो जिनकी हत्या होती है, और उस हत्या में भारतीय जनता पार्टी के नेता की सीधे हाथ होता है और सभी की गिरफ्तारियां होती है। तो यह बिल्कुल सत्य है सागर जी, इब्राहिम जी, कि यह घटना बहुत दुखद है जो जमशेदपुर में घटना घटी है। बाढ़ के अंदर, बाढ़ के बाहर जो घटना घटी है, पुलिस की उपस्थिति में घटना घटी है। जो हिमांशु जी मारे, जिनकी हत्या हुई है, यह बहुत दुखद है। उनके परिवार के साथ झारखंड की सरकार, हेमंत सोरेन की सरकार और पूरे प्रदेश के महागठबंधन उस परिवार के साथ खड़ा है, न्याय दिलाने के लिए खड़ा है। और 11 लोगों में 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, और प्रशासन का और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का बिल्कुल आदेश है कि हत्यारा और अपराधी पकड़ा जाए, दोषी निर्दोष नहीं पकड़ा जाए। तो इस पर काम कर रही है। और घटना घटी है तो कहीं ना कहीं नुका छिपी का खेल हो रहा, अपराधी भाग रहे हैं और पुलिस इसके पीछे लगी हुई है। आप बिल्कुल अपराधियों की गिरफ्तारी होगी। जैसे आपने देखा रामगढ़ में प्रो रजिस्ट्रार की हत्या हुई, वहां पर 7 लोग गिरफ्तार हुए। तो आज आपका चाईबासा में ज्वेलरी दुकान में छुराबाजी हुआ, जो वहां मुख्य आरोपी थे उसको भी झारखंड पुलिस ने और चाईबासा के पुलिस ने गिरफ्तार करने का काम किया है। तो निश्चित रहे भारतीय जनता पार्टी के साथी को मैं बताता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के साथी, आपको यह भी पता होगा कि रघुबर दास की सरकार में 2019 में आप वहां पर, आप जमशेदपुर के रहने वाले हैं, जमशेदपुर कोर्ट में जेएमएम के नेता उपेंद्र सिंह की कोर्ट के अंदर ही हत्या कर दी जाती है। उस समय मुख्यमंत्री श्री रघुबर दास जी रहते हैं। यह भी भारतीय जनता पार्टी के साथी को पता होगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 2009 में पुलिस कस्टडी में दुमका में भोला पांडे जी की कस्टडी के अंदर ही हत्या कर दी जाती है। यह भी साथी को पता होगा कि आपका 2 जून 2016 को रघुबर दास की सरकार में हजारीबाग कोर्ट के अंदर, जहां 24 पुलिसकर्मियों के साथ में वहां पर सुशील श्रीवास्तव जी की हत्या कर दी जाती है। ठीक है, सुनील साहब, ये इशू नहीं है कि उस सरकार में क्या हुआ। उस सरकार तो उसको जैसे जस्टिफाई करेंगे कि रघुवर सरकार में मर्डर हो रहे थे तो हमारी सरकार में भी हो रहे थे, ये जस्टिफाई नहीं है, ये जस्टिफाइड नहीं है। सागर साहब का रुख करते। सागर साहब, किस रूप में देख रहे हैं पुलिसिया कार्रवाई अब तक जो है जमशेदपुर मामले को लेकर? आपको लग रहा है कि जो पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने की बात है वो इंसाफ मिलता दिख रहा है, क्योंकि समय बहुत तेजी से निकलता चला जा रहा है? देखिए शारिक, जो घटना हुई है वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर की श्रेणी में आता है। पुलिस वैन से खींचकर सरेआम
एक युवक की हत्या कर देना ये बेहद हृदय विदारक और निंदनीय घटना है। और हम लोगों ने कल मांग भी की थी सरकार से कि जमशेदपुर पुलिस में नीचे से लेकर ऊपर तक बदलाव होना चाहिए। और देर शाम फिर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का पोस्ट भी आया कि जमशेदपुर के सीनियर एसपी और सरायकेला के एसपी को लापरवाही और कानून व्यवस्था नियंत्रित नहीं कर पाने के कारण उनको हटा दिया गया है। महज इतना भर से काम चलेगा नहीं, क्योंकि जो पुलिसकर्मी पीसीआर में तैनात थे जी, उनको निलंबित कर दिया था सीनियर एसपी जमशेदपुर ने। लेकिन हमारी मांग है कि उनकी सेवा बर्खास्तगी की अनुशंसा होनी चाहिए थी, क्योंकि आज वो बर्खास्त हुए हैं और कल फिर महीना 2 महीना 4-6 महीना बीतने के बाद फिर उनकी सस्पेंशन रिवोक हो जाएगी और रिवोक होने के बाद फिर वो कहीं ना कहीं अपना जो जुगाड़ तंत्र टेक्नोलॉजी है उसके माध्यम से फिर कहीं उनकी पदस्थापना हो जाएगी और कोई भी इसका मतलब नहीं निकलेगा। जब पुलिस के सामने अपराधी किसी की खींचकर हत्या कर दे तो वैसे व्यक्ति को पुलिस में रहने का कोई औचित्य नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। वैसे लोगों की निलंबन नहीं हो करके सेवा बर्खास्तगी की अनुशंसा होनी चाहिए। पहला हम लोगों का ये मांग है। हमारे पार्टी के विधायक और जमशेदपुर के वरिष्ठ नेता, राज्य के वरिष्ठ नेता सरयू राय जी ने भी पूरे घटनाक्रम पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और कल उन्होंने निर्णय भी लिया है कि 3 तारीख को मसाल जमशेदपुर बंद जो कॉल किया गया है उसमें वो शामिल होंगे और कल 2 तारीख को मसाल जुलूस भी उनके द्वारा और उनके समर्थकों के द्वारा जमशेदपुर में निकाला जाएगा। और आप अगर देखेंगे शारिक जी तो अमूमन सभी जिलों का यही हाल है, चाहे रामगढ़ में वो सब रजिस्ट्रार की हत्या का मामला हो या फिर सरायकेला में आदिवासी महिला के साथ में जो एसपी का व्यवहार रहा और जमशेदपुर में जो घटना रही। तो सरकार जब पोस्टिंग करती है अधिकारियों का तो उसके पहले सरकार को ये ज़रूर सोचना चाहिए कि हम जिसकी पदस्थापना जिले के एसपी के रूप में कर रहे हैं, क्योंकि ये सबसे पुलिसिंग में सबसे एक्टिव पोस्ट है जिले का एसपी होना, और इसमें जो सोशल आदमी है, जो पब्लिक मैन है, उसी की ज़रूरत होती है। और आपने पहले सुविधा अनुसार आईपीएस दंपत्ति की पोस्टिंग कर दी अगल बगल के ज़िले में कि भाई ये दोनों लोगों को सुविधा होगी, अगल बगल रहेंगे, और फिर दोनों को आपने एक साथ सस्पेंड भी कर दिया। ये कुछ सरकार की कार्रवाई समझ में हमको नहीं आई, क्योंकि आप पहले उनका सुविधा भी दे रहे हैं और उसके बाद फिर घटना हुई जमशेदपुर में तो आपने उनके हस्बैंड को सस्पेंड किया तो साथ में उनकी वाइफ को भी सस्पेंड कर दिया। तो ये कहीं ना कहीं हमको लगता है कि सरायकेला के जो घटना है उससे ज़्यादा अपने आईपीएस पति के कारण उनका तबादला हो गया सरायकेला के एसपी का। और हम लोग यह मानते हैं कि करनी सेना के लोगों पर ये पहली बार इस तरीक़ा की घटना नहीं हुई है, पहले भी ऐसी घटना हुई है। और एक संगठन विशेष पर लगातार टारगेट कर उनको उनकी हत्या करना ये बहुत जघन्य और गंभीर अपराध है। जो लोग इसमें शामिल हैं उन लोगों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आई थिंक कि एक संगठित गिरोह है जो खास करके करनी सेना के लोगों पर ही लगातार टारगेट कर रहा है। और आई थिंक कि अभय सिंह जी भी यहाँ हैं, वो बेटर इस बात को समझ भी रहे होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ। तो खाली एसएसपी नहीं, पूरी व्यवस्था में बदलाव होना चाहिए था। और जो पुलिसकर्मी हैं, मैं फिर से मांग करता हूँ कि उनकी सेवा को बर्खास्त करने की अनुशंसा होनी चाहिए। और हम लोग चाहते हैं, पार्टी हमारी पूरी हिमांशु जी के परिवार के साथ खड़ी है और हम लोग चाहते हैं कि उनको जल्द से जल्द न्याय मिले। बहुत मैंने मिन्नत के बाद उनके परिवार ने
अंतिम संस्कार भी उनका किया। इसके लिए मैं उन लोगों को बहुत धन्यवाद भी देता हूं कि उन्होंने कानून के दायरे में रह करके और अधिकारियों की बात मान करके अंतिम संस्कार हिमांशु जी का कर दिया है। और हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि इनको बहुत जल्द से जल्द न्याय मिले। और अगर न्याय मिलने में देरी होगी, जैसे कि बताया गया कि टोटल 11 आरोपी हैं, मुख्य आरोपी अभी भी फरार है, अगर प्रशासन की ओर से लेट होता है तो फिर हम लोग सरकार और प्रशासन दोनों पर दबाव बना करके जल्द से जल्द इनको न्याय दिलाने का हर संभव प्रयास करेंगे। चलिए, तमाम हमारे गेस्ट बने हुए हैं, और भी कई सवाल हैं जिनका जवाब जानना बेहद जरूरी है। तो टू द पॉइंट में आज बात हो रही है हिमांशु सिंह मर्डर केस की, और इस मर्डर केस पर क्या कुछ कहना है राज्यसभा सांसद महुआ मांझी, राजेश ठाकुर और सुप्रियो भट्टाचार्य का। एक बार आपको वो भी सुनवाते हैं। सरकार गंभीर है, क्राइम के मामले में तुरंत कार्रवाई होती है। अभी देखा आपने कि जिस तरह से आरएसएस कार्यालय में जो हमला हुआ था उसमें मुझे लगता है कई एक घंटों के अंदर रांची पुलिस प्रशासन ने उनको पकड़ लिया। तो पुलिस तो मुस्तैद है, कभी कभी थोड़ा विलंब होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 एसपी को सस्पेंड भी किया, यही सोचकर कि बाकी जितने एसपी हैं, जितने पुलिस प्रशासन के लोग हैं, वो और त्वरित कार्रवाई करेंगे और गंभीर रहेंगे, अपने काम को लेकर लापरवाही नहीं बरतेंगे। पहले 3 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया और उसके बाद फिर आपने देखा किस तरह से रातों रात जमशेदपुर के एसएसपी और सरायकेला के एसपी का तबादला हुआ, जो लगातार सूचनाएं आ रही थी और कहीं न कहीं कोताही बरतने की बात आ रही थी कि जो घटना हुई है और जिस तरह से लोग हल्ला हंगामा कर रहे हैं, उनको एक बार अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि किस दल के लोग हैं जो ये कारोबार चलाते हैं नशा का। उनकी भी पुष्टि होनी चाहिए और उनको भी स्वीकार करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। ये नहीं कि घटना हो गई, घटना अलग है, घटना का दुख जरूर व्यक्त करते हैं सब लोग, लेकिन ये नहीं मांग करते कि नशा के कारोबारियों को जेल भेजा जाए। नशा का कारोबारी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, इसलिए अभी तक वो लोग उससे ध्यान हटाने के लिए कहीं ना कहीं लाश पर राजनीति कर रहे हैं। सरकार ने जो संवेदनशीलता दिखाई, तत्काल प्रभाव से 2 पुलिस कप्तान हटाए गए, थानेदार सस्पेंड हुआ, पुलिसकर्मी सस्पेंड हुए, इस प्रशासनिक कार्रवाई और एसआईटी का गठन हुआ। मुख्य आरोपी पर आपको उसके पकड़ने के लिए इनाम घोषित की गई। इससे बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई और क्या हो सकती। चलिए, तो आपको हमने अलग अलग नेताओं का बयान सुनाया और सुनील सिंह साहब के पास चलते। सुनील सिंह साहब क्विक रिएक्शन एक चाहेंगे, फिर आपके पास लौटेंगे विस्तृत चर्चा के लिए। राजेश ठाकुर साहब का हमने बयान सुनाया है, वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो नशे के कारोबार में लिप्त हैं। बड़ी शर्म की बात है, आप लोगों को ये पता है, फिर भी आप गिरफ्तार करके जेल नहीं भेजते हैं। नहीं, देखिए ऐसा है ना कि राजेश ठाकुर जी ने बहुत गंभीरता के साथ जो हमारे झारखंड के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने आरोप लगाने का काम किया है और उन्होंने आरोप लगाया है और कहीं ना कहीं आरोप जो है उस पर गंभीरता से यहाँ की प्रशासन या जमशेदपुर की प्रशासन और पूरे झारखंड की प्रशासन को उन्होंने दिमाग में डालने का काम किया है कि आपने अभी तक जो ये बहुत महत्वपूर्ण विषय आपने हमसे छेड़ दिया। अभी तक इब्राहिम जी 2023 से लेकर 2026 के बीच में 2325 मामले आए हैं नशा से जुड़ा हुआ, जिसमें 3139 आरोपियों को जो सूखा नशा का कारोबार करते हैं उनकी गिरफ्तारी हुई है और इस अवधि में 412 करोड़ मूल्य का मादक पदार्थ भी झारखंड की पुलिस बरामद करने में सफलता प्राप्त की है। तो आप इसको ऐसे समझे कि कहीं ना कहीं राजेश ठाकुर जी जो इशारा किए हैं कि नशा का कारोबारी से जो जुड़े हुए हैं उन पर गंभीर कार्रवाई आने वाले समय में होगा। और भारतीय जनता पार्टी उस पर आरोप, अभी तक भारतीय जनता पार्टी यह नहीं बताई कि जमशेदपुर में जितने भी बार खुले हुए हैं, जितने भी बार चल रहे हैं, सभी बार को चिन्हित करें कि कितने बार के पास लाइसेंस है, कितने बार के पास लाइसेंस नहीं है और किन नेताओं के संरक्षण में जमशेदपुर के अंदर बियर बार चल रहा है। ये प्रशासन करेगी। अब सुनील साहब, तो मैं क्या बोला कि अभी भारतीय जनता पार्टी के कोई भी नेता, जमशेदपुर से श्री रघुबर दास जी आते हैं, जमशेदपुर से श्री अर्जुन मुंडा जी आते हैं, वहां के सांसद हैं महतो सर, तो इन लोगों ने आवाज उस पर नहीं उठाई है।
आवाज उठा नहीं, है। आवाज उठने का वेट मत कीजिए, आप कार्रवाई कीजिए। चलिए, ये है कि राजेश ठाकुर साहब ने जो आरोप लगाया और उसका जवाब लेने हम सुनील सिंह साहब के पास गए, तो सुनील सिंह साहब ने ज्यादा गंभीरता से जवाब दिया कि भाई नशे के कारोबार के खिलाफ पुलिस की क्या कार्रवाई हुई। और राजेश ठाकुर साहब का प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, कहना है कि भाई बीजेपी के नेता कार्यकर्ता कर रहे हैं तो गिरफ्तार कीजिए, जेल भेजिए। चले मनोज जी का रुख करते। मनोज जी, हम लोग लगातार बात कर रहे हैं कि पुलिस की विफलता है। पुलिस की विफलता एक बार नहीं, दो बार देखने को मिली है। एक तो जिस दिन घटना हुई उस दिन पीसीआर से खींचकर चापड़ से हत्या कर दी गई मार के। आज जब आरोपियों को मेडिकल टेस्ट कराने के लिए अस्पताल ले जाया गया तो पुलिस की मौजूदगी में आरोपियों पर हमला कर दिया गया। पुलिस वहां भी मूक दर्शक बनकर देखती रही। पुलिस पर तो बात हो रही पुलिस की लापरवाही है, लेकिन एक दूसरा एंगल यह भी देखना पड़ेगा कि झारखंड पुलिस में लगभग 19,000 पुलिसकर्मियों की कमी है और इसमें कांस्टेबल, दरोगा, एसआई, एएसआई, हवलदार, सीनियर कांस्टेबल, तमाम तरह के पद शामिल हैं। तो जब 19,000 का गैप होगा तब कैसे हम उम्मीद करेंगे कि लॉ एंड ऑर्डर पूरे सुचारू रूप से चलेगा, क्योंकि प्रेशर में तो पुलिसकर्मी काम करेंगे। जहाँ थाने का स्ट्रेंथ होना चाहिए 30-32, वहाँ पर 20-18 पुलिसकर्मी काम कर रहे हैं। तो क्यों नहीं इसको पूरा किया जाता है कि बहाली कंप्लीट करके और आप स्ट्रेंथन कर दीजिए पुलिस विभाग को। नहीं, इब्राहिम जी, आपका कहना सही है। संख्या बल की कमी जरूर है और संख्या बल की कमी की भरपाई होनी चाहिए। उचित संख्या बल अगर नहीं होगा तो थाना पर और इन चीजों को, जो लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन है, उसको कंट्रोल करने में दिक्कतें आती हैं, क्योंकि बहुत तरह के कार्य होते हैं और हर जगह पर पुलिस प्रशासन के संख्या बल की आवश्यकता होती है। और जहां तक कि रिक्रूटमेंट की बात है तो इस पर भी झारखंड सरकार काफी रिक्रूटमेंट उन्होंने किया है। अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग विभागों में रिक्रूटमेंट हुए हैं और डेफिनेटली पुलिस विभाग में भी रिक्रूटमेंट जरूर होगा और ये होना चाहिए, मैं इस बात से सहमत हूं। और लेकिन एक प्रश्न मेरा साथ ही साथ ये भी है कि जो मुख्य आरोपी हैं डीडी बार के संचालक नीरज सिंह, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के संयोजक हैं। भारतीय जनता पार्टी कम से कम ये भी जरूर बताया कि अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने मुख्य आरोपी पर क्या निर्णय लिया है। अभी तक वो कोई त्वरित कार्रवाई उन्होंने नहीं की है। बाकी सब चीज की मांग वो कर रहे हैं, ठीक है, उनकी मांग अपने जगह पर, लेकिन अपने जो उनके नेता हैं उन पर उन्होंने क्या कार्रवाई की संगठन के तौर पर, इसकी भी जिम्मेदारी बनती है। अगर संगठन उसके ऊपर आज तक कोई कार्रवाई नहीं किया तो इसका मतलब है कि संगठन कहीं ना कहीं उसको प्रश्रय दे रहा है, संगठन कहीं ना कहीं पीछे से उसको मदद कर रहा है। तो इस तरह से आप अपराधी को खत्म नहीं कर सकते हैं, इस तरह से आप अपराध को खत्म नहीं कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है जिस पर कि गंभीरता से सोचने की बात है कि राजनीतिक संरक्षण इस तरह से नहीं मिलना चाहिए, जबकि उसके मुख्य आरोपी पे उसका नाम है। अभी तक उसकी गिरफ्तारी, उसकी खोज जारी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के और प्रदेश स्तर के संयोजक हैं व्यवसायी प्रकोष्ठ के, तो उन पर पार्टी ने क्या निर्णय लिया, यह भी तो जनता को पता लगना चाहिए कि आखिर क्या हो रहा है। और आपने सही कहा, संख्या बल की कमी है और इस संख्या बल को सरकार प्रतिबद्ध है इसको भरने के लिए। और आप देखेंगे आने वाले समय में काफी 48-50 हजार से ज्यादा अलग अलग विभागों में नौकरियां दी गई हैं और आने वाले समय में ये भी जरूर गंभीरता से सरकार इसको देखेगी और इस पर निश्चित रूप से कार्रवाई करेगी। चलिए, अभय सिंह साहब का रुख करते हैं। अभय सिंह साहब, मनोज यादव साहब का एक, हाँ जी, आपसे सवाल है, आप अपनी बात भी रख दीजिएगा और संगठन के तरफ से क्या कुछ कार्रवाई नीरज सिंह के खिलाफ हुई वो जानना चाह रहे, सवाल उनका है। देखिए, ऐसा है इब्राहिम जी, इस सवाल बहुत अच्छा हुआ और हमारे कांग्रेस के नेता सुनील जी, मनोज जी, जेएमएम के, इन लोगों से जब मैं बात सुन रहा था ध्यानपूर्वक तो बड़ा अजीब लगा कि लोग सब डाटा दे रहे थे, अपने ही सरकार के खिलाफ अपनी डाटा को प्रस्तुत कर रहे थे कि हमने इतना पकड़ा, हमने इतना पकड़ा, हमने इतना पकड़ा, हमने इतना पकड़ा। मैं पूछता हूं कि पकड़ने से होगा कि आपने नशा के कारोबार करने वाले को पकड़ा, आपने उसको पकड़ा, 178 को पकड़ा, तो इससे प्रमाणित हो गया कि 178 अगर लोग गए जेल तो 178 लोग जेल यहां झारखंड में कारोबारी थे, कारोबार कर रहे थे, अवैध धंधा चल रहा था। तो हम भी पूछना चाहते हैं कि आज जब बात हो रही जमशेदपुर की तो आप डाटा प्रस्तुत कर रहे हैं रांची का, आप डाटा प्रस्तुत कर रहे हैं रामगढ़ का, आप डाटा प्रस्तुत कर रहे हैं डाल्टनगंज का। हमारा कहना है कि आप बात को दिग्भ्रमित ना करें। जमशेदपुर में प्रत्यूष और हिमांशु को जिस प्रकार मार करके निकाल करके बाहर मारा गया पीसीआर से, इससे संबंधित आप समझ सकते हैं कि अपराधी जो है अर्बन नक्सली बन गए हैं। उनको किसी से डर नहीं है, किसी से भय नहीं है।
आखिर क्या जरूरत पड़ी कि एसएसपी को दोनों को हटाना पड़ा? क्या जरूरत पड़ी कि सारा झारखंड का पुलिस महकमा जमशेदपुर में आ गया? आप कहते जहां तक नीरज सिंह की बात, तो क्या पार्टी बचाव कर रही है? क्या बात उसके डिफेंस में खड़ी है? आप कार्रवाई करो, आप नैतिकता आप में है तो आप कार्रवाई करो, लेकिन आप यह भी बताएं कि 6 महीने के अंदर में जितने भी जमशेदपुर में नहीं, ठीक है अभय सिंह साहब, आप लोग इसका विरोध नहीं कर रहे हैं, कार्रवाई का आप लोग विरोध नहीं कर रहे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपके बड़े नेता तमाम कैंप कर रहे हैं और आप भी बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, आप लोगों की तरफ से ये बयान क्यों नहीं आ रहा है कि नीरज सिंह को पार्टी से आप लोगों ने निष्कासित कर दिया है? अभी तक ये बयान क्यों नहीं है? हमारी प्रदेश समिति गंभीरता से विचार कर रही है और इसी के तहत हम आपके सामने बैठे हैं। अगर मुझे कुछ भी दिल में थोड़ा भी होता उन्हें बचाने की, तो मैं आपके इस टीवी और इस प्रोग्राम में आता नहीं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, दूध का दूध, पानी का पानी जमशेदपुर में होगा। और जिस प्रकार 4 साल के अंदर में, 5 साल के अंदर में, 6 साल के अंदर में यह सरकार पूरी तरह निकम्मी सरकार है, बिल्कुल भ्रष्टाचारी। हर थाने में बिना चढ़ावा दिए गरीब को इंसाफ नहीं मिलता। थाना की स्थिति है कि वहां बोली लगाई जाती है कि कितने में हम जाएंगे, 5 लाख देंगे, 50 लाख देंगे, 40 लाख देंगे। अब बताइए, दिन भर आप जनता के पॉकेट से पैसा निकालते रहेंगे तो पुलिस बेचारा डरपोक वो थक जाता है और रात को जाके सो जाता है। नहीं अभय सिंह साहब, आपकी सारी बातें मुझे जायज, आपकी सारी बातें जायज है, लेकिन आप जिस पार्टी से आते हैं, पार्टी विद डिफरेंस कहलाती है भारतीय जनता पार्टी, पार्टी विद डिफरेंस। आप लोग तमाम रूपरेखा संगठन का बना रहे हैं कि हम लोग फलना तारीख को मशाल जुलूस निकालेंगे, फलना तारीख को बंद बुलाएंगे, सब चीज आप कर रहे हैं, लेकिन अभी तक निष्कासन के बात पर आप लोग संगठन लेवल पर बातचीत कर रहे हैं, ये बात जरा हजम नहीं हो रही है। एक संदेश, मैसेज दे दीजिए। इब्राहिम जी, सुनिए, आपको निष्कर्ष मिलेगा। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने जब गंभीरता पूर्वक जमशेदपुर बंद का आह्वान किया है, अपील किया, उन्होंने मसाल जुलूस की अपील किया है, जदयू भी उसमें कूदी है, तो आपको मैं बताता हूं कि कोई व्यक्ति बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वह राम के राज्य में कोई व्यक्ति हो। चलिए सुनील सिंह साहब का रुख करते हैं। सुनील सिंह साहब, एक बार अगर तस्वीर हम वो प्ले कर सके, जो हॉस्पिटल की हम तस्वीर जिसका जिक्र कर रहे थे, सुनील सिंह साहब इस तस्वीर को देखिएगा। पहली घटना पुलिस के सामने पीसीआर वैन से उतार के मारा गया, दूसरी घटना अस्पताल में, उसी मामले को लेकर अस्पताल जब पहुंचे तो अस्पताल में पुलिस के सामने मारपीट की जा रही है। पुलिस का इकबाल इतना कमजोर क्यों होता चला जा रहा है? ये देखिए, इसी तस्वीर का मैं जिक्र कर रहा हूँ। ये देखिए, पुलिसकर्मी के सामने मारपीट की जा रही। फुल प्लेट इसको फुल स्क्रीन लीजिए इसको, पीसीआर अगर संभव है तो। ये देखिए सुनील सिंह साहब, क्यों पुलिस का इकबाल इतना कमजोर हो रहा है कि पुलिस के सामने हत्या हो जा रही है, पुलिस के सामने आरोपी की पिटाई कर दी जा रही है। देखिए, पुलिसकर्मी नहीं रोक रहे हैं, जो पीट रहा है उसका ही कोई दोस्त या परिजन होंगे, वो उसको पकड़ के बाहर निकाल रहा है। पुलिस मुग्धर्शक बनी हुई है वहां पर। इब्राहिम जी, कभी कभी पुलिस के सामने बड़ी गंभीर चुनौतियां रहती है। आज लोकतांत्रिक राष्ट्र है और झारखंड भी लोकतांत्रिक प्रदेश है एक, तो आप इसको ऐसे समझना है कि जो अभी आप दिखा रहे हैं, पुलिस त्वरित कार्रवाई करते हुए गोली नहीं चला देगी, गोली चला, लेकिन जो घटना घटी है, मैं बार बार इसका विरोध कर रहा हूं और पूरे महागठबंधन विरोध कर रही है, और कहीं ना कहीं सरकार बिल्कुल कटिबद्ध और प्रतिबद्ध है, और सरकार की प्राथमिकता जो है उसी के तहत भारतीय जनता पार्टी जो भी आरोप लगा दे, लेकिन उसी के तहत सरकार दोनों एसएसपी को, जमशेदपुर को और चाईबासा के एसएसपी को स्थानांतरण किए, जो कार्रवाई करनी थी कार्रवाई किए, और झारखंड की जनता को, जमशेदपुर की जनता को मैं निश्चित कराता हूं कि निश्चिंत रहें, इस घटना का उद्भेदन 3 लोग गिरफ्तार हुए, मुख्य अभियुक्त गिरफ्तार होंगे। लेकिन सारिक जी, जो आपने प्रश्न किया और आदरणीय राजेश ठाकुर जी ने इशारे में जो कहा, उसका अभय सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता, जवाब नहीं दिए कि अभी तक बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संयोजक, जो जिस बार में घटना घटी, नीरज सिंह जी को अभी तक भारतीय जनता पार्टी निष्कासन करने का काम नहीं किए। और जमशेदपुर से 3 नेता जो प्रमुख रूप से हैं, श्री अर्जुन मुंडा जी राष्ट्रीय नेता हैं, रघुवर दास जी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, और बड़न महतो जी जो वहां के सांसद हैं,
तीनों लोगों ने एक भी शब्द नीरज सिंह के खिलाफ नहीं बोला कि उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और उनको पार्टी से निकाल दिया गया। तो और दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बता रहा हूं, अपराधियों की मनोबल इस सरकार में बिल्कुल नहीं बढ़ा है और बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। अपराधी, मैं फिर दोहराता हूं कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में अपराधी गिरफ्तार होंगे। लेकिन सारिक जी, आप हमारी बात को अदरवाइज नहीं लीजिएगा। श्री रघुबर दास जी को मुख्यमंत्री रहते हुए जमशेदपुर के इंस्पेक्टर के रघुबर दास जी के परिवार में घुसकर मारकर हाथ और पैर तोड़ दिया, यह भी सर्वविदित है। क्या रघुबर दास जी ने उस समय अपने परिवार के सदस्यों पर कार्रवाई करने का काम किया था? क्या उनको जेल भिजवाने का काम किया था? तो अपराधियों को जमशेदपुर में श्री रघुबर दास की संरक्षण में, अर्जुन मुंडा की संरक्षण में, वहां अपराधियों को लगातार संरक्षण मिलता है। इसलिए कि वहां पर लगातार भारतीय जनता पार्टी का सांसद रहते आए हैं, विधायक रहते आए हैं और सभी नेता रहते आए हैं। इसलिए वहां के अपराधियों का बहुत मनोबल बढ़ा हुआ है। उस मनोबल को तोड़ने के लिए श्री हेमंत सोरेन जी कटिबद्ध हैं और प्रतिबद्ध हैं। निश्चित तौर पर अपराधी कहीं का भी हो, अपराधी बता रहे थे, आप जब प्रश्न किया, श्री राजेश ठाकुर जी ने प्रश्न किया, उसका जवाब सीधा उन्होंने देने का काम नहीं किया। सुनील सिंह साहब, बहुत अच्छी बात आप कह रहे हैं, लेकिन हमारा सवाल जो है कि 4 दिन बीत गए हैं, क्या अपराधी, और ये भी नहीं है कि अज्ञात है, नोन है, कोई मार्च से आके मार के चला तो नहीं गया या फिर दूसरे देश तो नहीं चला गया? कितने दिन आप लोगों को चाहिए? एक मुख्य आरोपी जिसकी पहचान हो चुकी है, जिसका सब कुछ पता है, आप लोग उसको पकड़ नहीं पा रहे हैं और क्या कि इसको सस्पेंड कर दो, उसको हटा दो, इसी सब चीज़ों में व्यवस्था बदलने में है। सारिक जी, आप बहुत जायज प्रश्न और गंभीर प्रश्न बार बार आप कर रहे हैं। मैं आपको स्पष्ट करता हूं कि अभी तक आप देख लीजिए, पहली बात है कि झारखंड में जितनी भी घटनाएं घटी है, कोई भी अपराधी नहीं बच पाया है, कोई अपराधी नहीं बच पाया है। यह भी अपराधी नहीं बचेंगे। पुलिस की जो कार्रवाई है वो कार्रवाई होगी और निश्चिंत रहिए। मैं बताया कि महागठबंधन की सरकार और श्री हेमंत सोरेन की सरकार भेदभाव नहीं करती है। अगर आरएसएस के कार्यालय पर बम चला तो अपराधी पकड़े गए, इमीडिएट पकड़े गए और जेल गए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से मैं जानना चाहता हूं कि जब 2019 में रामगढ़ में मॉब लिंचिंग होता है और उसमें जो लोग मारे जाते हैं वो लोग जब जेल से छूटकर आते हैं तो वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सांसद जय सिन्हा जी भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में माला पहनाकर उनको स्वागत करते हैं। मतलब अपराधियों को, मनोबल को बढ़ाते हैं और इस राज्य को गंदगी में ढकेलना चाहते हैं, जो श्री हेमंत सोरेन की सरकार में और महागठबंधन की सरकार में बार बार कोशिश करेंगे, वो नहीं होगा। लेकिन पूरे झारखंड के कांग्रेस परिवार, आरजेडी के परिवार, जेएमएम परिवार और पूरे गठबंधन और मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी हिमांशु के पूरे परिवार के साथ में है। पुलिस ने 2 लाख रुपए की अवार्ड भी रखा है, जो पुलिस का नियम सम्मत कार्रवाई होती है वो कार्रवाई के तहत अवार्ड रखा है अपराधियों को खोज निकालने में। और मैं स्पष्ट करता हूं कि जितना भी जल्द हो, जिस तरह से लोग जितने जागरूक हैं राज्य के, या आप जागरूक हैं, लगातार आप नक्षत्र चैनल इस बिंदु को, इस मुद्दे को उठाए हुए हैं, सरकार के विरुद्ध नहीं उठाए हुए हैं, अपराधियों के विरुद्ध उठाए हुए हैं कि अपराधी की मनोबल बढ़ा हुआ है, उसको कैसे कमजोर किया जाए, तोड़ा जाए, इसके लिए सरकार कटिबद्ध और प्रतिबद्ध है। चलिए सागर जी, लग रहा है कि जिस तरह से कार्रवाई वहां पर हुई, पहले थाने लेवल पे, फिर ऊपर लेवल पर, कप्तान लेवल पर, और उसके बाद फिर जैसा कि प्रवक्ता बता रहे हैं कि भाई बहुत हम लोग गंभीरता से इस मामले को ले रहे हैं। अब लगता है कि झारखंड में जिस तरह से एक्शन में सरकार आई है, पुलिस महकमे को एक मैसेज गया है कि क्या कुछ हो सकता है अगर इस तरह की बड़ी वारदात हुई, आगे कोई हिमांशु सिंह झारखंड में नहीं होगा? देखिए, हमको नहीं लगता है कि सरकार घटना को गंभीरता से ले रही है। अगर सरकार घटना को गंभीरता से ली होती तो राज्य के डीजीपी और राज्य के होम सेक्रेटरी वहाँ जरूर जाते। लेकिन आपने देखा कि जोनल आईजी के भरोसे अभी तक लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन को छोड़ दिया गया है। खैर, मनोज कौशिक जी अच्छे अधिकारी हैं, उन पर हमको पूरा विश्वास है। और मैंने पहले भी कहा कि कानून व्यवस्था का अमूमन हर जिलों में यही हालात है और पुलिस बल की जो कमी है ये एक इसका महत्वपूर्ण कारण भी है। और पिछले दिनों हम लोगों ने अखबारों में पढ़ा कि करीब 9,500 जवानों की नियुक्ति भर्ती सरकार कर रही है। तो हम अपेक्षा करते हैं कि ये जल्द से जल्द हो, क्योंकि जब तक मैन पावर नहीं बढ़ेगा, जब तक पुलिस का स्ट्रेंथ नहीं बढ़ेगा, तब तक लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशंस होते रहेंगे। और डिपेंड करता है कि घटनाएं तो हर जिलों में होती हैं और हर राज्यों में होती है, लेकिन डिपेंड करता है कि पुलिस कैसे एक्ट कर रही है। और रांची ही में आप देखिए, रांची में चूँकि बड़ा जिला भी है और राजधानी भी है, क्राइम लगातार होते रहती है, लेकिन रांची पुलिस बहुत अच्छे
तरीके से एक्ट करती है और क्राइम का डिटेक्शन और केसेस का डिटेक्शन बहुत जल्दी कर भी लेते हैं और उसके बाद लोगों को सज़ा दिलाने में भी पुलिस का बहुत अच्छा रोल रह रहा है, हम लोग लगातार देख रहे हैं। तो इसी तरह राज्य के अन्य जिलों में भी अगर पुलिस काम करेगी तो हमको लगता है कि राज्य के लोगों को बेहतर सुरक्षा व्यवस्था मिल पाएगी और पुलिस पर लोगों की विश्वास भी बढ़ेगी। और जहाँ तक हिमांशु सिंह की बात है तो उनके लिए हम लोग बहुत बुरा फील कर रहे हैं। एक नौजवान थे और परिवार के लिए तो बहुत दुख की बात है उनका जाना और हम लोग सभी के लिए दुख की बात है। और हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि आगे ऐसी घटनाक्रम ना हो और ख़ास करके जो बार के संचालक हैं, चाहे रांची के हों, जमशेदपुर के हो, धनबाद में हो, कहीं भी बड़े जगहों पर हो। आपने देखा था कि रांची के एक्सट्रीम बार में भी एक बार घटना हो गई थी गोलीबारी की और उसके बाद एक्सट्रीम बार आज तक बंद भी पड़ा हुआ है। उस समय रांची पुलिस ने स्ट्रिक्ट एक आदेश दिया था कि अगर बार में किसी प्रकार की घटना होती है तो बार के संचालक पर ही पूरी अकाउंटेबिलिटी तय की जाएगी। तो कम से कम बार जो चलते हैं तो स्थानीय जो थाना है, जिस थाना क्षेत्र में चलते हैं, वो रेगुलर वहाँ पर जा करके और सुरक्षा चेक, उसका सिक्योरिटी चेक ज़रूर करते रहें कि भाई कौन लोग आते हैं, कौन लोग जाते हैं। बार के नाम पर कहीं और तो कोई नशा यहाँ नहीं दिया जा रहा है, वहाँ पर अंदर में एनवायरनमेंट क्या है, कौन लोग बैठ रहे हैं, कैसे लोग आ जा रहे हैं, ये सभी चीज़ों पर पुलिस का पड़ताल लगातार रहने से हमको लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहेगा और बहुत ऐसी घटनाएं हैं जिनको रोका जा सकेगा। मनोज यादव जी का रुख करते हैं। मनोज जी, लास्ट कमेंट आपसे लेंगे और हम उम्मीद करेंगे कि आप सत्ता में हैं तो अपील आपकी तरफ से ना हो, आपकी तरफ से ठोस ऐसी कोई बात हो जिससे सुरक्षा का भाव आम जनमानस में उत्पन्न हो और पुलिस प्रशासन भी बेखौफ होकर अपना काम कर सके। जिस तरह से वहां पर डरी हुई पुलिस प्रशासन नजर आई थी कि उसके सामने खींचकर हत्या कर दी गई, एक स्ट्रांग मैसेज आपकी तरफ से, सत्ता की तरफ से चाहेंगे हम। डेफिनेटली इब्राहिम जी, सत्ता की तरफ से स्ट्रांग मैसेज ऑलरेडी गया है, सरकार ने ये मैसेज दिया है और मैं आश्वस्त करता हूं आपके इस चैनल के माध्यम से कि झारखंड की जनता की सुरक्षा, उनके जान माल की सुरक्षा की जिम्मेदारी झारखंड के सरकार की है और जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद होकर यह काम करेगा और इसमें कहीं भी अगर कोताही होगी पुलिस प्रशासन की, जिला प्रशासन की, तो उस पर भी कार्रवाई होगी। ये सुनिश्चित किया है हमारी सरकार ने और आने वाले समय में भी ये सुनिश्चित होगा। और ये बहुत ही कड़ा संदेश पूरे झारखंड में देने का प्रयास किया गया है कि कभी भी पुलिस प्रशासन वाले इस तरह से कोताही ना बरतें और आने वाले समय में इसका असर आपको दिखाई देगा। डेफिनेटली आप देखेंगे कि कोई भी पुलिस पदाधिकारी हो या जिला प्रशासन के पदाधिकारी हो, वो जनता से जुड़े मामले में संवेदनशील रहेंगे और उनकी जान माल की सुरक्षा होगी। इसकी गारंटी झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन की सरकार लेती है और ये हमेशा से कांग्रेस हेमंत सरकार ने सुनिश्चित किया है कि इस तरह की घटनाएं जब भी अगर होंगी तो अपराधी पकड़े जाएंगे, उन्हें कड़े से कड़े दंड दिए जाएंगे और फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से हो, ये हम लोग सुनिश्चित करना चाहते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है जिससे कि जल्द से जल्द क्रिमिनल जो है उनको सजा मिले, वो सलाखों के पीछे जाएं और जिससे जनता में एक अच्छा मैसेज जाए। चलिए, हम भी यही उम्मीद करते हैं और इसी उम्मीद के साथ आप लोगों से विदा लेते हैं कि फिर अब झारखंड के किसी भी जिले में हिमांशु सिंह की तरह की घटना ना हो, पुलिस का इकबाल बुलंद रहे। सुनील सिंह साहब बहुत शुक्रिया आपका, मनोज यादव साहब बहुत शुक्रिया, अभय सिंह साहब बहुत शुक्रिया आपका, सागर सिंह साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने अपना कीमती वक्त नक्षत्र न्यूज़ को और इस डिबेट को दिया। तो मेरे साथ फिलहाल इस विशेष में देखते रहिए नक्षत्र न्यूज़।